नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। मैं शाहिद शौकत। जैसे कि मैंने आज एक आर्टिकल लिखा जिसके लिए एमिस्ट वार्ड की वार्ड ऑफिसर अलका हसानी से इस मुद्दे पे बात हुई थी कि वार्ड नंबर 138 में कॉरपोरेटर कौन है। तो उनका कहना था कि फील वक्त कोई कॉरपोरेटर नहीं है। और वहीं वार्ड नंबर 138 की रोशन इरफान शेख से जब बात किया, उनके शौहर इरफान शेख से, तो उनका कहना था फील वक्त कोई कॉरपोरेटर नहीं है। तो जिसके लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसी को, और इरफान शेख का कहना यह है कि हमारा मुद्दा भी अदालत में चालू है, कोर्ट में चालू है। तो उसी के लिए हम आए हैं शोएब शेख से। तो शोएब शेख साहब बताएंगे कि आखिर ये क्या मुद्दा है। और जैसे कि अभी इरफान शेख का कहना है कि हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है। देखिए, फ़िलहाल हकीकत ये है कि वार्ड नंबर 138 में कोई कॉरपोरेटर नहीं है। रोशन इरफान शेख को लोगों ने चुन को दिया था, एमएम की प्रत्याशी थी, लेकिन उसको जो समाजवादी के महफूज आज़मी साहब थे, उन्होंने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के सामने उनके कास्ट सर्टिफिकेट को चैलेंज किया और वो सुनवाई के बाद कास्ट स्क्रूटनी कमेटी परभनी ने उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट को उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, कैंसिल डिक्लेयर किया। और उसी के चलते मुंबई की मेयर ने उनकी जो पोस्ट था, जो इलेक्ट हुई थी नगर सेवक कॉरपोरेटर, उसको डिस्क्वालीफाई किया उनको। तो आज की डेट में वो कॉरपोरेटर नहीं है। हाँ, मामला अदालत में पेंडिंग है, लेकिन अभी वो सुनवाई उसमें बाकी है। तो मेरा कहना है कि वार्ड नंबर 138 में ओबीसी से लड़ा गया था। जब वो सर्टिफिकेट ही फेक है तो फिर आगे कार्रवाई कैसा अदालत जाना कैसा क्या है? देखिए, एक कानूनी अधिकार है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या आपकी बात सुनी नहीं गई है या आप किसी निचली अदालत या अथॉरिटी के फैसले से मुतमईन नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपका संवैधानिक कानूनी अधिकार है। तो मतलब इस तरह वार्ड नंबर 138 का, जैसे आप भी 138 में ही रहते हैं, अगर 138 का ऐसे ही चलता रहा कोर्ट के जरिए, फिलहाल कोई कॉरपोरेटर नहीं है, फिर काम कैसे? कहीं पे समाजवादी के लोग काम पे नजर आते हैं, कहीं पे मजलिस के लोग नजर आते हैं, तो देखिए जनता भी कंफ्यूज है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एज ए सोशल वर्कर आप काम कर रहे हैं तो वेलकम, लेकिन आप सोशल वर्क करके आवाम को ये दर्शाते हैं कि मैं कॉरपोरेटर हूँ, लोगों ने मुझे चुन कर दिया, तो ये एक तरह से आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और रही बात कोर्ट की, तो देखिए ऐसा है कि कोर्ट ने जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का जो आदेश था, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड डिक्लेयर किया था, उस पर रोक नहीं लगाई है। और कोर्ट का ये आदेश है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से जो कानून में जो होता है, कानून से जो मुनासिब लगे वो फैसला कर सकते हैं। इसी के चलते मुंबई की मेयर ने उनको जो 8, जहाँ तक मैं समझता हूँ 8 जुलाई को 2026 को एमएम की जो कॉर्पोरेट थी रोशन इरफान शेख वार्ड नंबर 138 से, उनको डिस्क्वालीफाई किया। और आज की डेट में वार्ड नंबर 138 में कोई भी कॉरपोरेटर नहीं है। तो जनता का काम कैसे होगा? अब ये हम लोग आज उम्मीद कर सकते हैं कि मामला जल्द से जल्द इसका हल निकल आए और जो कोई भी नया कॉरपोरेटर या जो भी है वो कोई ना कोई नया कॉरपोरेटर अपॉइंट हो जाए, अगर उनके हक में फैसला आता है तो वही आ जाए। तो ये अब इसमें कितने दिन जा सकते हैं? अभी देखिए, मामला मैं समझता हूँ शायद हाई कोर्ट में 30 या 31 अगस्त की हियरिंग है। अब वहाँ हियरिंग होती है, क्या होता है, फिर मामला महफूज आदमी ने स्मॉल कॉसेस कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। अब इसमें मैं समझता हूँ महीना, 2 महीना, 3 महीना जा सकते हैं। तो आखिर मतलब यही है कि अभी हमारे वार्ड में 138 में कोई कॉरपोरेटर नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मगर ये अब ये बताया कि अभी 8 जुलाई से लेके आज 1.5 महीना करीब हो चुका है। 1.5 महीना करीब हो चुका है। 1.5 महीने में जहाँ भी काम होते हैं तो कहीं समाजवादी के नज़र आते हैं, कहीं मजलिस के नज़र आते हैं। तो इससे जनता की उलझन कैसे दूर होगी? नहीं, देखिए, अगर कोई समाज सेवा कर रहा है तो आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं अपनी संस्था के नाम पे, अपने इंफरादी तौर पर या अपने पार्टी के लेवल पर। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि हम कॉरपोरेटर हैं या लोगों ने हमको चुन के दिया है कि नहीं हम ही हैं, तो ये गलत है। समाज सेवा तो कोई भी कर सकता है ना। समाज का जिम्मेदार नागरिक कोई भी समाज सेवा कर सकता है। मजलिस वाला हो, शिवसेना वाला हो, समाजवादी पार्टी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, कोई भी समाज सेवा कर सकता है। नहीं, समाज सेवा कर सकता है, मगर समाज सेवा किसी पार्टी के टेक के जरिए होता है तो फिर कैसा रहता है? देखिए, बेसिकली जो आवाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आवाम से जुड़ने के लिए सोशल वर्क तो करती हैं कि आवाम को जोड़ा जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। अच्छा, फील्ड वर्क चलो कॉरपोरेटर नहीं है बता रहे आप कि रोशन इरफान शेख भी बोल रही है कि कॉरपोरेटर हूँ, मुझे आवाम ने चुन के दिया है। वहीं महफूज आजमी भी कॉरपोरेटर लिख रहे हैं अपने उसमें, उनकी फेक आईडी फेसबुक पे या जो भी इंस्टाग्राम पे चल रही है। देखिए, ऐसा है कि मेरी नज़र से तो ऐसा गुजरा नहीं है कि महफूज आजमी ने या उनके आईडी से
इस तरह का अपने आप को कॉर्पोरेट बताया हो, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। अब इसलिए जब मैं जो मैंने नहीं देखा तो उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। तो आप वार्ड नंबर 138 की जनता से क्या बोलना चाहेंगे? आवाम से? देखिए, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में वार्ड नंबर 138 में कोई भी कॉर्पोरेटर नहीं है। जो कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुई थी रोशन इरफान शेख एमआईएम की, उनका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया और उसी के चलते मुंबई की मेयर ने 8 जुलाई 2026 को उनको इस पद से डिस्क्वालीफाई किया और इसी के नतीजे एमवी वार्ड में जो उनका नाम था उसको भी हटा दिया गया है। तो मतलब अभी जनता वो अपने काम को लेके किसके पास जाए? अब ऐसी सूरत में सोशल वर्कर अपना काम करें, पार्टी के ज़िम्मेदार हैं वो थोड़ा हेल्प करें और एम ईस्ट वार्ड के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास अप्रोच करें, मुकामी जो एमएलए हैं उनसे मदद लें। तो मुकामी एमएलए साहब के पास तो कई वार्ड लगते हैं, तो पर्सनल कोई वार्ड पे अब देखिए, ऐसा है कि वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहीं न कहीं जो वार्ड अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, जो आज़मी साहब ने कहीं न कहीं उनको ज़िम्मेदारी दी है कि जितना मुमकिन हो सके वो आवाम की खिदमत करें जब तक कोई नया कॉर्पोरेटर अपॉइंट या इलेक्ट नहीं होता है। ये भी आपने बात करें कि वार्ड नंबर 138 के जो अध्यक्ष हैं समाजवादी के, तो वो तो मोहित हैं, मगर हर जगह नज़र आते हैं फ़हीम। अब देखिए, वो पार्टी से जुड़े हैं तो अब कोई देखिए क्या होता है कि कोई सोशल वर्क करता है तो कोई ज़्यादा उसमें एक्टिव होता है, कोई सोशल मीडिया का माध्यम ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा नज़र आता है, ऐसा भी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, काम करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करना पसंद नहीं करते, तो शायद वो आवाम को इतना पता नहीं चलता, लेकिन अपने लेवल पे वो करते हैं। जैसे कि फील्ड वक्त में अभी एक रोशन इरफान शेख का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि मैं कारपोरेटर हूँ, मुझे आवाम ने चुन के दिया है और 15 साल से आप लोग सो रहे थे क्या? इस तरह का उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, वो कॉर्पोरेटर थी, लेकिन जिस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हुई है 8 जुलाई को, तो वो जगह आज की डेट में वो कॉर्पोरेटर नहीं है। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो मुझे लगता है कि वो आवाम को गुमराह कर रही हैं और कहीं न कहीं अपने आप को भी धोखा दे रही हैं वो। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जब ऑफ़िशियल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप आवाम को इस तरह गुमराह ना करें। आपकी लड़ाई कोर्ट में चल रही है, आप उसको तो गुमराह तो महफूज आजमी भी कर रहे हैं ना, उनका वीडियो वगैरह चल रहा है कारपोरेटर करके वार्ड नंबर 138 नहीं, का। आपको स्पेसिफ़ाई कीजिए कौन सी डेट का वीडियो, कि इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है क्या? कि मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा, अगर होगा तो बताइए आप मुझे। ओके, जल्द ही हम इनको व्हाट्सएप पे बताएंगे और भेज देंगे क्योंकि हमारे पास मौजूद है और अभी हम दिखाना मुनासिब नहीं समझते हैं क्योंकि इसके बारे में हम महफूज आदमी से सवाल करेंगे। मैं शाहिद खान, हिंदुस्तान डेली।